नमस्कार साथियों, आज हम सिगमंड फ्राइड जिनका मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसमें चर्चा करने वाले हैं। इनका जन्म 1856 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि मनुष्य का अधिकांश व्यवहार अवचेतन मन से नियंत्रित होता है, अर्थात हम कई बार ऐसा करते हैं जिसके कारण हम स्वयं नहीं जानते। व्यवहार का कारण अवचेतन मन में होता है और मन के 3 स्तर होते हैं। हम इसे दीपक से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक प्रकाशित दीपक चेतन होता है और हल्की रोशनी उसकी पूर्व चेतन होते हैं, अर्ध चेतन इसे कह सकते हैं, और अंधेरा समुद्र अवचेतन होता है। इसे हमने बर्फ के 3 टुकड़ों में बांटने इसमें समझने का प्रयास करेंगे। पहला 10% चेतन, वर्तमान में जो हमें याद है। 20% अर्धचेतन, जो याद नहीं है पर याद किया जा सकता है। और तीसरा 70% अवचेतन, जो पूरी तरह से छिपा हुआ है। जैसे बचपन में कुत्ते से डर लगा, आज भी डर बना रहता है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? पर्सनालिटी। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला आईडी, जिसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जन्म से मौजूद, केवल सुख चाहता है, तुरंत पूरी इच्छा को पूरी करना चाहता है। ईगो, वास्तविकता को देखता है। और ईगो का अहम मन, ये यथार्थ मन कहते हैं। अहम मन, समाज में संतुलन बनाना। और तीसरा होता है सुपर ईगो, यानी नैतिक विचार या नैतिकता, जिसमें व्यक्ति नैतिक विचारों का उसमें विकास होता है। पहला आईडी मूल प्रवृत्ति में, जैसे फल तोड़ लो, दूसरा या खा लो, दूसरा नहीं, जो ये है इसे चुरा लो, यथार्थ मन कहता है। और फिर हमारा सुपर ईगो कहता है, यानी नैतिकता, जिसमें विचार समाहित होते हैं कि नहीं, इसे पैसे देकर ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मानव का जीवन है, वो जन्म से और किशोर अवस्था तक 5 प्रवृत्तियों इसमें मुख्य मानी है फ्राइड ने।